नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। तो एक विषय पे चर्चा करनी है। एक विषय पे क्या चर्चा करनी है, ईएमआरएस में कौन कौन से बच्चे हैं जो सेफ महसूस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो सेफ स्कोर जानना चाहते हैं टीयर 2 के लिए, मेंस के लिए क्या करें, है ना। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है तो कितने नंबर वालों को अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए, कितने वालों को नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत तरीके से भ्रांतियां फैली हुई हैं बच्चों के बीच में और बहुत परेशान है। तो उस परेशानी में थोड़ा सा मैं आपको कुछ एनालाइज करके कुछ फॉर्म के हिसाब से और कुछ जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं प्लेटफॉर्म के, उनके व्यूज के हिसाब से, उनके सारी की के मैचिंग के हिसाब से मैं एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचा हूं। लगभग अंदाजा है ये, लेकिन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन ये अंदाजा है। फॉर्म बहुत सारे भरे गए हैं, लेकिन मैं कुछ सैंपल्स को लेके ही बात कर रहा हूं इसके विषय पे। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, यस या नो। ये सभी बच्चों को पता है। ये केवीएस वाला सीन है, पूरा केवीएस वाला है। 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। और फिर उसके बाद है मेंस, कौन कौन से बच्चे तैयारी करेंगे इसमें हम बताएंगे। टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग वाले के क्या कट ऑफ रह सकते हैं, क्या सेफ स्कोर रह सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, तो आते हैं पहले पॉइंट पे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई वैकेंसीज कितनी कितनी रही हैं। सबसे पहले वैकेंसीज के बारे में जान लेते हैं। वैकेंसीज कितनी कितनी रही हैं। वैकेंसीज रही हैं भैया, हमें पता है प्रधानाचार्य के 225 रही हैं। फिर उसके बाद टीजीटी के ज्यादा रही है, 3000, लगभग 4000 के आसपास है। और फिर उसके बाद पीजीटी के 1500 के आसपास की है। और जीएसए का है 250 लगा लो, 230 लगा लो। ठीक है, हॉस्टल वार्डन के बारे में बता रखा है, नर्स के बारे में और लैब अटेंडेंट के बारे में ही, इन सब के बारे में बता देता हूं। तो ये नॉन टीचिंग और टीचिंग की भी वैकेंसी है, इसके बारे में चर्चा करते हैं भाई। सबसे पहले हम देखते हैं भैया जो सैंपल हमें मिला है और सेफ स्कोर वाले कौन कौन से बच्चे हैं। सेफ स्कोर वाले जो साइंस के बच्चे मिले हैं, साइंस के बच्चे, वो लगभग जितने बच्चे हैं, जहां पे एक बात बता दूं, जहां पे सभी बच्चे स्कोर करते हैं, एवरेज जो स्कोर होता है उससे कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है, थोड़ी सी हाई। एवरेज जो होता है उससे थोड़ी सी हाई जाती है। क्यों? अभी मेरे पास में जो बच्चों के सैंपल आए हैं, लगभग वो 52 से 55 के बीच में ज्यादातर बच्चों के हैं। तो उससे थोड़ा सा ऊपर लगा के चलना, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लगा के चलना। तो मैं सेफ रहने के लिए आपको 60 प्लस वाले को बता दिया कि भाई टीयर 2 की तैयारी करें। ठीक है, वो बहुत सारे बच्चे जो 50 लेके आएंगे, या 50 वाले भी मान लो, 50 मान लो, ये 50 ही मान लो। जो बच्चे 45 लेके आए हैं, 40 लेके आए हैं, वो सोचेंगे कि मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं। भैया मैंने सैंपल के हिसाब से ही बात कर रहा हूं, उसके हिसाब से ही चर्चा कर रहा हूं आपके सामने। अगर आपको ये गलत लगता है, तो आपको लगता है कि आपके क्लियर होंगे, तो भाई बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए आपको, है ना। और मेरे हिसाब से जो मैंने बताए हैं और चीजों को एनालाइज करा, उस बेस पे बता रहा हूं। इंग्लिश वाले भाई 50 से 55 प्लस वाले, 55 प्लस वाले वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। ये जनरल की बात कर रहा हूं मैं। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सबको मैंने पीछे रखा है। सभी 5-5 नंबर, 4-4 नंबर, 5-5 नंबर कम कर ले। ठीक है, अब इसके बाद है हिंदी के लिए बताया है 55 प्लस, लैंग्वेज है, लैंग्वेज में। ठीक है, हिंदी में 55 प्लस रखना है। ठीक है, हिंदी के बच्चे कम ही मिले हैं। अब एसएसटी के ज्यादा मिले, एसएसटी के भी ज्यादा मिले हैं। और यहाँ पे मैथ्स के भी 55 आप लगा के चलो, सेफ स्कोर लगा के चलो। और मैंने एवरेज से 5 नंबर एक्स्ट्रा रखा है। एवरेज जितने बच्चों के आ रहे हैं ना, उससे 5 नंबर ज्यादा रखा है। तो 10 गुना में उसमें आते हैं, तो उस चीज को ध्यान रखेंगे। ये मैंने किसका बताया? टीजीटी का बताया, टीजीटी। और इसमें लगभग 4000 के आसपास वैकेंसीज है। 4000 के आसपास वैकेंसीज है, इसका मतलब है 10 गुना बुलाया जाएगा, तो 40,000 बच्चों को मेंस के लिए कॉल आएगी, मेंस के लिए कॉल आएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं, पीजीटी की तरफ। पीजीटी भाई, पीजीटी जिसके इतने हैं भैया, जिसके इतने हैं, मैं बता रहा हूं 50 प्लस हैं, जिसके 50 प्लस हैं, भाई तैयारी स्टार्ट कर दो। क्योंकि यहां पे क्या है, यहां पे बच्चों ने अप्लाई कम करा है। बच्चों ने टीजीटी के मुकाबले पीजीटी में थोड़ा कम अप्लाई करा है, रीजन है। और फिर उसके बाद वहां पे क्या है, जब सारी चीजें कर भी लेंगे ना, मेंस में, जब मेंस में है उससे पहले, जब बाद में डीवी होगी, उसके बाद में डीवी में फंसेंगे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन लेके। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। खैर 50 से प्लस वाले, मुझे कॉम्बिनेशन वगैरह कुछ नहीं बताना, आपको ध्यान ये रखना है कि 50 से प्लस आपका है तो आप तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब जेएसए
जैसे भाई अपने आप को सेफ रखो भाई, 60 प्लस रखो, 55 से 60 अगर आप लाते हो सेफ हो, और अपनी तैयारी आगे शुरू कर दो, ठीक है। तो इसमें जैसे जैसे में टाइपिंग वगैरह के लिए भी जो होगा, टाइपिंग वगैरह और भी जो फर्दर इनकी रिक्वायरमेंट होगी उनको बता देता हूं मैं। ये इससे ऊपर है, मेंस इनका तो शायद नहीं है, इनका क्या है टाइपिंग वगैरह का है। मैंने जेएसए के जो एक्चुअली क्या है, जिन्होंने टीजीटी भर रखा है, टीजीटी भर रखा है, उन्होंने जेएसए भी भर रखा है, तो उन्होंने अपने जेएसए के भी मार्क्स बताए, इस वजह से मैं इसको बता पा रहा हूँ, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। तो भाई अगर आप इनमें रहते हो, इस चीज को रहते हो, तो 55 से 60 हो तो आप सेफ हो जेएसए वाले, इस चीज को ध्यान रखना, टीचिंग वाले में बता। और ये मेरे पास में जो रॉ डेटा आई है, जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, जो डायरेक्ट जुड़े हैं, उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन दी है लगभग, और मैं उसी के बेस पे, उसी के तथ्यों पे जान के मैं आपके सामने ये डेटा लेके आया हूं, ठीक है। तो अगर आप सब इससे इत्तेफाक रखते हो, आपको लगता है कि हाँ ये जेन्युइन है, ठीक है, तो आप तैयारी करो। अगर आपको लगता है कि हाँ इससे बेहतर या इससे कम जा सकती है, तो आप अपने हिसाब से तैयारी करो, बिल्कुल, है ना। तो मैंने जनरल के हिसाब से बताए हैं, और अगर कोई कैटेगरी वाइज है तो 5-5 नंबर या इवन 10 नंबर भी कम होते हैं, तो आप बिल्कुल तैयारी कम करना शुरू कर दो, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, तैयारी शुरू कर दो, मीन्स बहुत टाइम नहीं देंगे, ध्यान रखना, बहुत टाइम नहीं देंगे। और केवीएस वाले जो बहुत सारे बच्चे केवीएस में भी भरे, उनकी बात बता देता हूँ, उनको भी मैं एक सलाह ही दूंगा, क्योंकि 10 गुना वहां भी कैंडिडेट जाएंगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ कितना है, सिर्फ और सिर्फ इस पे ही ध्यान रखना, 60% प्लस लेके आओ, 60% प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और मेंस में मौका मिलेगा आपको, 100% मौका मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ साथ में मैं अपनी बात को यहीं पे रोकूंगा, और आप सब ये कमेंट करेंगे कि क्या आप सब इसमें आते हैं, इसके जो मैंने बताया इसके अंदर आते हैं, और कौन कौन मेंस की तैयारी कर रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और चैनल को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंफॉर्मेशन मेरे से बहुत जने ले जाते हैं, मेरे से बहुत सीनियर ले जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम कर देते हैं, 99% नहीं सब्सक्राइब कर देते हैं, वॉच पूरा फुल करके जाएंगे, पूरा देख के जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने भाई को एक मौका दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और इससे रिलेटेड मैं और भी वीडियोस लाता रहूंगा। आपको जो भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और आपका भाई हमेशा आपके लिए तैयार है, ठीक है। थैंक यू सो मच। भाई टीचर बाद में, पहले भाई, ठीक है। तो कैसे हो, लास्ट में यही है कि भाई मेहनत करते रहो, और जिसको लगे कि मैं सेफ हूं, बिल्कुल मेहनत करो, मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती, ठीक है ना, मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती, मेहनत हमेशा आपको रिटर्न देगी। एमआरएस में नहीं देगी तो केवीएस में देगी, केवीएस में नहीं देगी तो अदर एग्जाम में देगी, सुपर टेट आने वाला उसमें देगी, हर एक जगह पे, बीपीएससी में भी एग्जाम, टीआरई वाले एग्जाम शुरू होने वाले हैं उसमें भी देगी। तो आप सब बिल्कुल परेशान ना रहे, मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।